आज वर्ल्ड समोसा डे है। उत्तर भारत के लोगों का एक प्रिय स्नैक जो एक टपरी से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक चाय का जोड़ीदार समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं समोसे का जन्म कहाँ हुआ था और क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं। कभी चाट में डूबा हुआ, तो कभी बन में लपेटा हुआ, तो कभी सादा चाय के साथ खाया जाने वाला समोसा भारत नहीं मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की देन है। अरब की कुकिंग बुक के मुताबिक समोसे का जन्म 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसे सनबूसक कहा जाता था, जो पर्शियन शब्द सनबोसक से निकला है। समोसे की जर्नी भी बड़ी कमाल की रही है, जो मिडिल ईस्ट से पूरे विश्व में पहुंचा और अलग अलग नाम से जाना गया। भारत में समोसा सेंट्रल एशिया से आया था, लेकिन मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में जो समोसा बनता था उसमें भरा होता था मीट, नट्स और स्पाइसेस, जो वहां के बादशाहों के शाही खानों में भी शामिल था। समोसे का सबसे पहला उल्लेख ईरानी इतिहासकार अबुल फजल बेहाकी की 11वीं शताब्दी में लिखी हुई किताब तारीख बेहागी में मिलता है, जिसमें इसे समबोसा कहा गया है। समोसे ने इतना लंबा सफर इसलिए तय किया क्योंकि आकार में यह तिकोना और छोटा हुआ करता था, जो ट्रैवलर्स के लिए साथ में नाश्ते के रूप में ले जाना आसान था। भारत में समोसे का इंट्रोडक्शन दिल्ली सल्तनत के वक्त पर हुआ, जब दिल्ली सल्तनत के बादशाहों ने सेंट्रल एशिया से रसोइयों को भारत में काम पर रखा। वर्ल्ड फेमस मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता ने अपनी किताब में कीमा और मटर से भरी हुई पतली पैटीज का उल्लेख किया है, जिसे 14वीं शताब्दी में दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में शाही खानों में परोसा जाता था। ठीक वही पैटीज आज भी हैदराबाद में लुकमी नाम से प्रचलित है। लेकिन समोसा चाहे कहीं भी जन्मा हो और इसके कितने भी नाम हो, लेकिन उत्तर भारत के लोग इसे बिना कुछ सोचे समझे शान से अपनी चाय के साथ या चाट में ऐसे ही खाते हैं जैसे इसका जन्म भारत में हुआ हो।